Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of grade 5 science unit number 1, lesson number 1, what plants and animal characteristics are inherited. Please student open your book, page number 8, mention day and date here. Firstly, we will start with the topic parents, offspring and advantages. Competition occur when two or more living things need the same resources in order to survive. ठीक है, सबसे पहले बेटा जी मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हम पेरेंट्स से करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते हैं तो उसकी बेसिस पे अगर हम जितने भी बहन भाई हैं तो हम सब एक जैसे नहीं होंगे, हम सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्टली बात यह है कि जी जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो मतलब सेम पेरेंट्स अपने जैसे ही बच्चों की जो है वो गिव बर्थ करते हैं। जिस तरह आप बुक में ये देख सकते हैं, कैट गिव बर्थ टू किटन एंड लाइन गिव बर्थ टू अ लाइन कब्स। समटाइम्स द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द सेम पेरेंट्स कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लास्ट टाइम भी मैंने आपको क्लियर किया है कि आप सब जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, मतलब बहन भाइयों के फीचर्स में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। दे मे हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। इट मे बी ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर द ऑफस्प्रिंग विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू कम्पीट। बेटा जी बात असल में ये है कि जो इसका क्या फ़ायदा है कि हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमारा अंदर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अपने पेरेंट्स से, या मतलब अगर हम एनिमल्स की बात की जाए या प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए और अपने अंदर अडॉप्टेशंस भी कुछ लानी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह जब हमारा साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रह रही होती हैं तो हम एक कंपटीशन में रह रहे हैं। ठीक है, अब वो कंपटीशन जो है उसके लिए मतलब अगर रिसोर्सेज सेम है, ठीक है, तो अब हमें उसमें सर्वाइव करने के लिए हमारे कुछ करैक्टरिस्टिक दूसरे से बेहतर होंगे तो हम अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे। मतलब कि आप कंपटीशन आप देखें जी, आप स्पीच कंपटीशन है सपोज, ठीक है, कि मैं कुछ समझाने के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस स्पीच कंपटीशन में जो जिसकी सबसे अच्छी स्पीच होगी, ठीक है, जो सबसे अच्छा डिलीवर करेगा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, ठीक है, उसको जो है मतलब वो जीतेगा, चाहे उसमें 10 पार्टिसिपेंट क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट तो एक ही होगा ना। तो इसी तरह ज़िंदगी के भी ये सेम यही है कि जब आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो मतलब सेम हैं और उसमें बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा वहाँ पे सरवाइव करना है, तो उसके लिए आप में से जो बेहतर होगा वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगा, और यही कंपटीशन है जिसको अभी मैंने अभी आपकी डेफिनेशन थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किए। कंपटीशन अकर व्हेन टू और मोर लिविंग थिंग्स नीड द सेम रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसमें आप देखें उन्होंने आपको 2 ब्लॉक्स दिए हुए, इसमें उन्होंने MCQs दिए हैं। अब ये MCQs आपने खुद सॉल्व करना है, फिर मैं आपसे इसको डिस्कस करूँगी। ठीक है, 2 लाइन कब्स आर रनिंग आफ्टर अ रैबिट, विच लाइन कब कैचेज अ rabbit? A, the lion cub that is hunger, B, the lion cub that is faster, and C, the lion cub that is bigger. अब आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो आपको लग रही है आपने उसको चूज़ कर लेना है और फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Like the same way, 2 dogs are looking for the hidden piece of the meat. Which dog finds the meat? A, the dog with the better eyesight, B, the dog with a bigger mouth, C, the dog with best a better sense of smell. ठीक है, अच्छा इसमें बेटा जब अंडरलाइन करना है आपने इस पूरे पैराग्राफ को अब जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो आपको अंडरलाइन करवा रही है इससे बेटा को आपने इसकी लर्निंग साथ साथ स्टार्ट कर देनी है, फिर इसी से हम इंशाल्लाह एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एट द एंड ऑफ लेसन जो है वो डिस्कस करेंगे। मतलब जब हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा एक लेक्चर इसी के बेस पे होगा, फिर हम आपसे इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीड हाउ डिड जिराफस नेक्स्ट गेट सो लॉन्ग, डिस्कस एज अ क्लास एंड राइट द आंसर। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद ये एंड पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ तो आपने उसका आंसर खुद फिर लिखना है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो मेल गिराफ है उसकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इससे एक तो बेटा उसको ये फ़ायदा होता है कि जो है वो फूड इजीली ले सकता है, मतलब जो ऊंचे ट्रीज़ होते हैं वहाँ से वो इजीली अपने लिए फ़ूड ले लेता है। अब उसके अलावा जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि मेल गिराफर्स यूज़ देयर नेक टू फाइट विद द ईच अदर मेल।
The winner of the fight is more attractive to the female giraffes. The male reproduces the longer and the stronger a male giraffe's neck is, the better choice he has to pass these characteristics on to the offspring. जाहिर बात है जिसका मतलब नेक ज़्यादा लंबी होगी वो एज अ इनहेरिटेंस में जो अपने जीन्स दे सकता है वो ज़्यादा बेटर शॉर्ट वाले से दे सकता है, तो फिर जाहिर बात है उसके ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक जाएंगे तो उनकी नेक भी जो है वो मतलब लंबी होगी। ठीक है, अच्छा इसमें आप जो है ये वाला आंसर जो है आपने इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढना है बेटा। अब हम डिस्कस करें पेज नंबर 9 पे। अब उन्होंने ये कहा है रीड एंड सर्कल ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ को हमने रीड करना है, उसकी बेसिस पे हमें ये 4 ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, उनको हमने मतलब उसके आंसर हमने इसी में से सर्च करने हैं और उसके बाद हमें जो है मतलब 4 पॉइंट्स लिख के दिए, उनका हमने सीक्वेंस इन ऑर्डर जो है वो हमने उनको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा जी अब हम ये पैराग्राफ स्टडी कर रहे हैं। इन इंग्लैंड पेपर्ड माउथ used to survive by using their light color as a camouflage against the background of the lichen growing on the trees। अब बेसिकली बेटा क्या हो रहा है कि ये इनका ना लाइट कलर होता था और ये क्या करते थे, ये उस ट्री के बैकग्राउंड के साथ अपना लाइट कलर जो है वो मैच कर लेते थे। इससे क्या होता था कि बर्ड्स वगैरह जो है वो इनको खा नहीं सकते थे। एज द यूज़ ऑफ कोल इज़ इंक्रीज इन द इंग्लैंड द लाइकन बिगेन टू डाई ऑफ। बर्ड्स दैट एट पेपर्ड moth could see them more easily against the tree's dark color। अब ये हो गया कि बेटा उसकी वजह से जो बर्ड्स थे वो उनको इजीली ढूंढ लेते थे और उनको खाना शुरू कर देते थे, लेकिन कुछ जो थे उनके इनहेरिटेंस में डार्क कलर आ रहा था। ठीक है, अब जो डार्क कलर वाले थे वो अपने आप को ट्री के साथ मैच कर लेते थे, तो इस तरह जो है वो मतलब उनका जो सर्वाइवर जो है वो बेहतर हो गया, क्योंकि जो पहले लाइट कलर वाले जो अपने आप को ट्री के बैकग्राउंड के साथ जो मैच करते थे उसमें बेसिकली वहाँ पे लाइकन्स प्रेजेंट थी। ये बेसिकली फंजाई होती हैं जो कि रूट्स के ऊपर प्लांट्स की रूट्स के साथ ये ग्रो भी करती हैं और उसके अलावा प्लांट के ऊपर भी ग्रो करके ये उनसे अपना जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बेटा ये होता है कि जिसमें वो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये हो रहा है कि ये मतलब उन ट्री और उसका तो रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन इससे इनको भी फ़ायदा हो रहा था कि ये अपने आप को ट्री के साथ लाइट कलर के जो मोस्ट थे वो अपने आप को मैच कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे मतलब ये कोल की यूजेज इंक्रीज़ हुई इंग्लैंड में, तो जो लाइकन्स हैं वो उनकी डेथ होने लग गई और अब जो है सिर्फ वो वाले मोस्ट सर्वाइव कर रहे थे जो कि डार्क कलर में थे और वही रिप्रोड्यूस कर रहे थे जो डार्क कलर में थे। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन डार्क कलर के जो लाइकन्स हैं वो डार्क कलर के जो मोस्ट हैं वो इंक्रीज़ होने लग गए और फिर उनका सर्वाइवर जो है वो बढ़ गया बनिस्बत लाइट कलर के। ठीक है, अब इसलिए हम इसमें डिस्कस करें एक टर्मिनोलॉजी एडवांटेज। एंड एडवांटेज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन हेल्प एन इंडिविजुअल कम्पीट, कि वो किसी भी हालात में उनको रहने के लिए उनके सर्वाइवल में जो उनकी हेल्प आउट कर रहा है वो बेसिकली उस फैक्टर को हम एडवांटेज कह रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस यूनिट 1 लेसन नंबर 2 हाउ do animals respond to the environment, grade 5। so this is our first lecture of lesson 2। so student please open page number 10, mention day and date here। अच्छा जी बेटा इसको डिस्कस करने से पहले ठीक है मैं आपसे मतलब एक जनरली बात मतलब आपको एक बैकग्राउंड बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, आप जब सर्दी होती है ठीक है तो उसमें आप लोगों का बॉडी रिस्पॉन्स या आपका अपना रिस्पॉन्स कैसा होता है, लेकिन अगर उसके बाद जब गर्मी होती है ठीक है आप बाहर कहीं गर्मी से आ रहे हैं ठीक है तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। पता है सर्दी में आप अपने आप को ज़्यादा कवर करते हैं ठीक है और आपके मतलब नोज़ रेड हो रही होती है ठीक है और उसके अलावा क्या कहते हैं मतलब समटाइम ठंड से शिवरिंग भी हो रही होती है, लेकिन गर्मी में उससे मतलब रिस्पॉन्स जो है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा बिहेवियर जो है ठीक है वो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर से कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है। ठीक है, अब
आपको जो है मतलब अगर आप एकदम अपने ख्याल में बैठे होते हैं, ठीक है, और पीछे से आकर कोई आपको डराता है या कोई आवाज़ देता है, तो उस वक्त जो है आपकी बॉडी का एक अचानक से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो बेसिकली वो रिस्पॉन्स कहाँ से आया, ठीक है, वो उस स्टिमुलाई की वजह से है जिसने आकर आपको मतलब अलर्ट किया या आपके साथ जो है इंटरेक्ट किया। तो इस तरह मतलब मैं आपको दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर आर द वेज दैट एनिमल्स एक्ट, ठीक है, कि जिस पे वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, जिस तरीके से, वो तरीका जो है वो बिहेवियर है। एवरी बिहेवियर इज़ कॉज्ड बाय द स्टिमुलस। अ स्टिमुलस इज़ समथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इन द लिविंग थिंग, कि लिविंग थिंग्स के अंदर वो अपना रिस्पॉन्स मतलब क्रिएट करती है। मतलब स्टिमुलस, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने आपको डराया, तो वो जो डराने वाला फैक्टर था वो आपका स्टिमुलस था, और उसके रिएक्शन में जो भी आप मतलब अपना बिहेवियर शो करोगे, मतलब जो आपका एक्शन होगा वो बेसिकली आपका बिहेवियर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एग्जांपल दे रहे हैं कि आप करें कि आपने कभी टर्टर को नोटिस किया होगा। व्हेन अ टर्टर फील्स थ्रेटन्ड इट मे पुल इट्स हेड इनसाइड इट्स शेल। दिस बिहेवियर प्रोटेक्ट द टर्टर फ्रॉम द अदर एनिमल्स, ठीक है, कि जैसे उसको कोई खतरा महसूस होता है तो फ़ौरन अपना सर जो है वो अपने शेल के अंदर डाल देता है, ठीक है। इस तरह वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। बिहेवियर्स आर द वे दैट एनिमल्स एक्ट। ये मैं से पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ईच बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द स्टिमुलस। अ स्टिमुलस इज समथिंग दैट कॉजेज द रिएक्शन इन अ लिविंग थिंग। Some behaviors are the responses to the stimuli in the environment. When turtle pull its head inside its shell, it is reacting to something it has heard, seen, and smell in its environment. Other behavior are the responses to the stimuli inside an animal. For example, hunger is a stimulus that causes the animals to look forward for food and eat. ठीक है, अब भूख क्या है? वो एक स्टिमुलाई है जो कि उसको फोर्स कर रही है कि वो अपने लिए खाना ढूंढे और खाए, ठीक है। अब इसमें मैंने रीज़न आपसे पूछा, टर्टल कुड हाइड इट्स हेड इन इट्स शेल बिकॉज, किस वजह से? वो अपने दोनों रीजन इसके अंदर देने हैं। अच्छा जी, अब तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ही पूछ रहे हैं, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इन द फॉलोइंग स्टिमुलाई, राइट योर आंसर एंड कंपेयर विद दैम विद द पार्टनर। व्हेन द वेदर इज़ कोल्ड, तब आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? व्हेन द वेदर इज़ हॉट, तब आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? व्हेन आप स्कर्ट, तब आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, ठीक है। ये आप अपने खुद अपने ऑन पे जो है बेटा इसको फिल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ इसी में दिया हुआ है, हाउ आर द मंकी इन द पिक्चर रिस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि अब बाहर स्नो हो रही है, ठीक है, मतलब स्नोफॉल है, स्नो मंकीज़ हैं। अब आप खुद इसके बारे में अपने व्यूज़ मुझे बताएं कि उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, इसमें आपने जो अंडरलाइन करना है, ठीक है, वो आपने ये बिहेवियर और स्टिमुलस की जो डेफिनेशन है ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका होमवर्क में जो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, ठीक है, ये आपने साथ साथ जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बाकी जो कुछ आपको अंडरलाइन करवाया गया वो आपने लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।